सभी को सलाम, हैप्पी सैबत। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, तारीफ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सैबत का दिन दिखाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे कि हम अपनी इबादत में आगे बढ़ते हैं, हम सबके साथ होना अपनी रुके हुआ इस इबादत को सुना आप ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर सॉन्ग नंबर 261 गाएंगे। तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। आनंद शांति पाण लई खाली दिल नूं मैं हाले आया, खाली दिल नूं मैं हाले आया। पाक रूह दी भरपूरी पाण लई तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। आनंद शांति पाण लई खाली दिल मैं हाले आया, खाली दिल मैं हाले आया। पाक रूह दी भरपूरी पाण लई तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। उन्हें अपने नाल धो देना प्यारे यीशु तू, उन्हें अपने नाल धो देना प्यारे यीशु तू। मैनू पवित्र करने वाला मेरा मालिक तू, मैनू पवित्र करने वाला मेरा मालिक तू। तू है मेहरबान, हालेलुया। तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। आनंद शांति पाण लई खाली दिल मैं हाले आया, खाली दिल मैं हाले आया। पाक रूह दी भरपूरी पाण लई तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। सारी दुनिया फिर देखी कोई ना लेंदा साथ, सारी दुनिया फिर देखी कोई ना लेंदा साथ। शांति आनंद लब लब थकिया होया सा बहुत लाचार। शांति आनंद लब लब थकिया होया सा बहुत लाचार। दुखां दर में
पाण लई हाली दिल मैं हाले आया हाली दिल मैं हाले आया पाक रूदी हरी पूरी पाण लई तेरे हजूर यसु जी मैं आया तेरे हजूर यसु करे मेरे सिरजनहारे मेरा तेरे संग कृपा करे मेरे सिरजनहारे मेरा तेरे संग तन तनी तेरिया सिफता मैं गाँदा रहा हरदम तन तनी तेरिया सिफता मैं गाँदा रहा हरदम बच जाए मेरी जान हालेलुया तेरे हजूर यसु जी मैं आया तेरे हजूर यसु जी मैं आया आनंद शांति पाण लई हाली दिल मैं हाले आया हाली दिल मैं हाले आया पाक रूदी भरी पूरी पाण लई तेरे हजूर यसु जी मैं आया तेरे हजूर यसु जी मैं आया तेरे हजूर यसु जी मैं आया I am सब लोग मिलके सॉन्ग नंबर 116 गाएंगे यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है
करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। बंद दरवाज़ों को खोल देता है, बंद दरवाज़ों को खोल देता है, आंधी और तूफानों को रोक देता है, आंधी और तूफानों को रोक देता है। तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी 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 सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, अपने जलाल की दौलत के मुहाफिज, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी 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 सब कुछ मुहैया करता है। Good morning, everyone. Happy Sabbath. I would like to welcome each one of you for the Sabbath School program this morning. It is indeed a privilege and honor for each one of us to be present here in the house of the Lord. Especially those who are connected with us through Facebook, we are praying that very soon we will be united here, we will be able to come to church and praise and honor the name of the Lord. But till then, when we are at home, let us continue to observe the Sabbath and keep it holy. Once again, in Hindi, I would like to welcome सबका मैं स्वागत करना चाहूँगी इस सैबथ स्कूल प्रोग्राम के लिए, स्पेशली जो हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज हम जैसे कि सैबथ सेलिब्रेट करते हैं, खुदा हमें आशीष दे और बरकत दे कि हम इस सैबथ को होली रख सकें। आज का जो मिशन रिपोर्ट है वो मिस्टर ब्रायन फ्रांसिस के द्वारा लिया जाएगा। फीचर टॉक मिस्टर जोशुआ मलिक, स्पेशल सॉन्ग जेफ मलिक और लेसन स्टडी सर यतीश लाल के द्वारा ली जाएगी। और अब हम अपने सैबथ स्कूल प्रोग्राम को शुरू करने के लिए गाना नंबर 107 हिंदी सॉन्ग बुक से गाएंगे। सॉन्ग नंबर 107। आइए हम सब खड़े हो जाएं। नीले आसमान
आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर,
giving us this very morning, Lord, that we could come to thy house of prayer and worship and honor thy name. Dear Father, we are very thankful to you for all the basic things that you provide for us in our day-to-day lives, O Lord. Thank you for the good food, shelter and clothing, dear Father, that you provide us. We are very grateful, Lord, that you have given us the breath of life today, dear Father. We are thankful that you have kept us safe and sound in the previous days, O Lord. As today we celebrate the Sabbath, O Lord, help us to observe it and keep it holy, dear Father. Would like to pray for each one of us present in thy house of worship, dear Father. Bless us. If anybody amongst us is not well, Lord, is going through any kind of trouble, tribulation, or any financial problems, Lord, touch them, that whatever need that they have, it may be fulfilled in thy name. Would like to specially surrender the participants in thy care and keeping, Lord. Touch them, touch their lips, that whatever they say, it may be from thy side and only to glorify thy name. Once again, would like to surrender each one of us in thy care and keeping. This prayer I ask in thy holy name. Amen. गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैबथ। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है महामारी, जिसको हम अंग्रेजी में प्लेग कहते हैं। तो अगर हम देखें तो आज बहुत खौफ है, कोरोना वायरस जैसे सब जानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना कंपलसरी हो गया। तो हम ये चीज़ें देखते हैं कि क्या ये पहले भी थी या ये नया है। तो अगर हम एक्लेसियास उसका 1:9 देखें तो उसमें बताया जाता है, वचन बयान करता है कि जो भी सूरज के नीचे है वो कुछ नया नहीं है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास फिर दोहराया जाएगा। तो अभी हम एक महामारी बाइबल की ओर से देखेंगे जो बाइबल में आई, और सेम चीज़ें जो आज हो रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाया जा रहा है, अलग किया जा रहा है 14 दिन। तो यही चीज़ें एक हम बाइबल से महामारी देखते हैं जिसको हम कहते हैं कोढ़ की महामारी, और हम उसको रोग भी कह सकते हैं, कोढ़ का रोग। तो हम लेविया 13 उसका 45 और 46 देखते हैं अगर, तो उसमें वचन बयान करता है कि कोढ़ी जो कोढ़ लेपर होता था उसमें 4 चीज़ें होती थी जिससे वो अशुद्ध ठहराया जाता था। पहली बात, उसके कपड़े फटे होते थे, ठीक है। दूसरी बात, जो लेपर होता था उसके बाल बिखरे होते थे। तीसरी बात, जो लेपर होता था उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था, प्रजा उसको बाहर निकाल देती थी। और चौथी बात, वो अपने मुंह पे कपड़ा लेके अशुद्ध पुकारता था। तो अगर हम इसको अभी कंपेयर करें आज के टाइम पे, तो सेम चीज़ें हो रही हैं। जो पेशेंट है कोरोना वायरस का, वो सेम कपड़े उसके बदलते नहीं है, ठीक है, सेम वो ही रहता है। दूसरी बात, उसकी जो बाल बिखरे होते हैं क्योंकि उसको सांस आता है, उसकी सूरत वो सब भूल जाता है। तीसरी बात, जो वो मास्क मुंह पे कपड़ा जो कोढ़ी लगाता था और शुद्ध कहता था, पर आज चीज़ें एडवांस हो गई हैं। जैसे कि आज मास्क लगाते हैं और एक दूसरे से डरते हैं कि इसको कोरोना वायरस ना हो, इससे मुझे ना हो जाए। तो सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। चौथी बात, आइसोलेशन, उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था, और आज भी जो कोरोना वायरस है उसको एक सेपरेट उसको आइडेंटिटी दे दी जाती है, उसको अलग रखा जाता है ताकि ये महामारी फैले ना। तो अगर हम इसको आत्मिक तौर से देखें तो 2 चीज़ें हैं जो हमें इस महामारी से बचा सकती है। तो पहली बात है कि जो कहते हैं कि कोढ़ी का जो बस्तर है वो फटा होता था। तो आज अगर हम अपना करैक्टर, अगर हम इसको आत्मिकता में लें, हमारा करैक्टर साफ होना चाहिए। अगर हमें इन चीज़ों से बचना है, करैक्टर साफ होना चाहिए, हमारा दिल का सर्कमसिशन होना चाहिए,
हमारी बॉडी का बैप्टिज्म नहीं होना चाहिए, हमारे दिल का बैप्टिज्म होना चाहिए। दूसरी बात, जो बाल की बात हो रही है कि बाल बिखरे होते हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है जीसस पापा ने हमारे साथ किया है लूक 21:18 में कि जो मेरे पे विश्वास रखते हैं उनका मैं बाल भी बाका ना होने दूंगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप सब जिन्होंने मास्क लगाए हैं, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो ये 2 चीज़ें अपनी लाइफ में जरूर अडॉप्ट करें। पहली बात, अपना करैक्टर, पाप से सर्कमसिशन ये करें। दूसरी बात, उस पर विश्वास करें, और ये चीज़ें मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास भी नहीं आएंगी। और ये तो हमने चलो 4 चीज़ें कोड़ी की सीख ली कि जिससे पता लगता था कि वो अशुद्ध है। और अब हम देखेंगे कि जो जब कोड़ी शुद्ध होता था तो महायाजक जो होता था तो वो क्या करता था। तो इसमें भी 4 बातें हैं, बहुत अच्छी ध्यान से सुनना। पहली बात, जब कोड़ी शुद्ध हो जाता तो महायाजक उसको शुद्ध नियुक्त करता था, और उसमें 4 चीजें होती थी। महायाजक वो कोड़ी को आज्ञा देता था कि जाओ, तो पहली बात 2 पंछी लेके आओ, एक सेदार की लकड़ी जिसको हम सेडार वुड कहते हैं, तीसरा स्कारलेट जिसको हम लाल कपड़ा कह देते हैं या धागा, चौथा जो वही सौंफ होता था जिसको जूफा कह देते हैं। तो ये 4 चीजें महायाजक क्या करता था, जब वो कोड़ी लाता था महायाजक के पास, तो महायाजक जो होता था वो एक जो पंछी होता था उसको सैक्रिफाइस करता था, और जो दूसरा पंछी होता था उसको उसमें डिप करता था उसके ब्लड में, और जो लकड़ी होती थी सेडार की उसको डिप करता था, और जो जूफा होता था और जो कपड़ा होता था लाल रंग का, और फिर जो पंछी को वो उड़ा देता था। तो ये जो 4 हमने चीजें सीखी, तस्वीरें देखी, तो ये एक रिजेंबल करता है कि जो 2 पंछी हैं वो जीसस पापा का सैक्रिफाइस है और फिर जी उठना है, ठीक है। और दूसरी बात जो हमने सीखी कि लकड़ी, जो सितार की लकड़ी होती है उसकी 2 मेन खासियत होती है। पहली बात तो जो नोहा की जो आग थी, जो किश्ती थी, वो सितार की लकड़ी की बनी थी, और ये कभी गलती नहीं है ना कभी सड़ती है। तो दूसरी बात, जो इसमें से जो यहूदी लोग क्या करते थे, वो इसको छीलते थे और जो इसमें ग्लू निकलती थी उसकी वो मेडिसिन बनाते थे। और जो तीसरे है वो है लाल कपड़ा, जो यीशु मसीह की सैक्रिफाइस को बताता है कि जो उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए और जान दी, उस चीज को दर्शाता है। और चौथी बात, जूफा जिसको हम हिसाब कहते हैं, वो एक क्लेंजीनेस, एक प्योरिटी को दर्शाता है। तो अगर हम देखें कि ये चारों चीजें बहुत मायने रखती हैं हमारे लिए। और फिर जब ये चारों चीजें वो करता था महायाजक, तो जो ब्लड होता था, ब्लड बचा होता था बर्ड का, वो जो पंछी का ब्लड होता था, तो वो कोड़ी के ऊपर 7 बार छिड़कता था, जिससे वो शुद्ध नियुक्त हो जाता था। तो अब मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो ये 7 बार ही क्यों छिड़कता था महायाजक? क्या कोई बता सकता है कि 7 बार ही क्यों वो ब्लड छिड़क? एनी आंसर? चलिए मैं ही बताता हूँ। क्योंकि जो 7 बार है, एक तो 7 नंबर है, वो जो कंप्लीट एंड परफेक्ट को रिसेंबल करता है। तो अब एक बात बहुत ये अपने हृदय पे लिख लेना कि जो हमारी मसीहत है वो 7 दिन की होनी चाहिए, कंप्लीट एंड परफेक्ट। ऐसे नहीं कि 6 दिन हम बेबीलोन में रहें और 7वें दिन आके हम तौबा कर लें, 6 दिन संसार में रहें, 7वें दिन आके हम तौबा कर लें। तो ऐसे फिर लास्ट में जब जजमेंट डे होगा तो बहुत से लोग कहेंगे कि हमने तुम्हारे नाम में रूहें बचाई और ये किया, पर यहोवा कहेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन। तो इसलिए हमें 7th डे एडवेंटिस्ट नहीं, हमें 7 डेज एडवेंटिस्ट। तो हम खत्म करने से पहले एक वंडरफुल जो प्रॉमिस है खुदा ने हमें दिया है, हम वो देखेंगे। दूसरा क्रॉनिकल्स उसका 7, 13, 14। क्या कोई पढ़ सकता है प्लीज?
अपनी क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे ही हमारा घमंड दिखना तीतुस के सामने भी सच निकला। सेकंड क्रॉनिकल्स 7 उसका 13-14। When I shut up heaven and there was no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. आमीन। तो ये देखिए कि कितना अच्छा एक वंडरफुल वर्स है, हमारे लिए प्रॉमिस है कि ये जो महामारी आई है ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, ये हमारे लिए एक समय है कि हम तौबा करें, मन फिराएं, और ताकि ये होगा जल्दी से जल्द इस जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी लैंड है, इसको हील करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज हम सब अपने मनों को फिराएं, क्योंकि अगर कल क्या पता हम हो या ना हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ऐसे ही कूच कर जाएं, पाप में कूच कर जाएं इस दुनिया से। तो आज मौका है, हम तौबा करें। मैं विश्वास करता हूँ आप सबने आशीष पाई, बरकत पाई। आमीन। यहोवा मेरा बादशाह होकर दागला सदा। यहोवा मेरा बादशाह होकर दागला सदा, होकर दागला अपने लोगों देना,
आज की मिशन कहानी का शीर्षक है लाइबेरिया के लिए एक स्कूल। ये कहानी दी डार्लिंगटन टीहा, एक ईसाई चर्च में पले बड़े व्यक्ति की है, जहां उनके पिता बधिर थे और उनकी माँ बीमार सदस्यों के लिए प्रार्थना किया करती थी। माँ चर्च के लिए बहुत समर्पित थी, लेकिन पिता इतने प्रतिबद्ध नहीं थे। वह एक गुप्त समाज के सदस्य थे और जब डार्लिंगटन 7 साल के थे, उनके पिता ने उनको इस गुप्त समाज का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। डार्लिंगटन से कहा गया कि उनके दादा परदादा और अन्य पूर्वज भी इस गुप्त समाज के सदस्य थे और उन्हें भी इस समाज में शामिल होना चाहिए ताकि उनके मरने के बाद वो उनकी जगह ले सके। लेकिन डार्लिंगटन इस गुप्त समाज में शामिल होने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। वे जानते थे कि इस गुप्त समाज के सदस्य लाइबेरिया के पहाड़ों में मृत पूर्वजों की पूजा करते थे। हर बार पिता लाइबेरिया के पहाड़ों पे जाने के लिए तैयार होते थे। वहां पर वो जाकर प्रार्थना करते थे मरे हुए पूर्वजों को और वहां पर बलि चढ़ाते थे। तो जब भी वो वहां जाते थे और मृत पूर्वजों की पूजा करते थे, जैसे अगर उन्होंने फसल बोनी है तो वो प्रार्थना करते थे कि हे पूर्वज, अब हम फसल बोना चाहते हैं, तो वो खेत फसल अच्छी हो उसके लिए वो पूजा करते थे। जब डार्लिंगटन की माँ गर्भवती थी तो उसके पिता इन्हीं पूर्वजों से पूजा करते थे कि वो उनकी बेटी गर्भवती है और उन्हें वो उनके पास लेके जाते थे। और जब भी कोई बीमारी गांव में होती थी तब भी वो पूर्वजों से प्रार्थना करते थे कि वो बीमारी को ठीक करें। हर बार जब भी वो इन पहाड़ों पे जाते थे और इन मृत पूर्वजों की पूजा करते थे तो वो किसी भी मुर्ग की भेंट चढ़ाते थे और सफेद चावल की प्लेट लेके जाते थे वहां पर, और वो प्लेट और भेंट वहां छोड़ के आते थे। बाद में प्लेट लेने के लिए जब वो वापस जाते थे और देखते थे कि वो प्लेट खाली है और भोजन चला गया है, वो ये मानते थे कि जो भी उनके पूर्वज हैं उन्होंने प्रार्थनाओं का सम्मान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। डार्लिंगटन के पास गुप्त समाज में शामिल होने के लिए कोई विकल्प नहीं था। वे हाँ या ना नहीं कह सकते थे, लेकिन माँ के कहने पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो इस समाज में शामिल नहीं होना चाहते। जब भी पिता पहाड़ों पर जाने के लिए तैयार होते थे तो माँ डार्लिंगटन को लेके दूसरे गांव में चले जाती थी। डार्लिंगटन हर हफ्ते संडे स्कूल में भाग लिया करते थे, लेकिन उनको बाइबल का ज्ञान बहुत कम था। जब वह एक जवान आदमी थे तो 7वें दिन के एडवेंटिस्ट इंजीलवादी गांव में आए और उन्होंने 7वें दिन के बारे में बात की। डार्लिंगटन ने पहली बारी बाइबल में सब्त के बारे में पढ़ा और उन्होंने रविवार के पादरी से ये बताने के लिए कहा कि रविवार और शनिवार में से कौन सा सही दिन है। तो जो संडे पादरी थे उनको बाइबल में से कोई भी छंद नहीं मिला कि वो ये साबित कर सके कि रविवार ही सही दिन है। और पादरी ने कहा कि 7वें दिन सब्त का दिन है, हम रविवार को मसीह को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। डार्लिंगटन बाइबल का पालन करना चाहते थे और उन्होंने एडवेंटिस्ट चर्च में बपतिस्मा लिया। पिता इस बात से और इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि वो जानते थे कि अब उनका बेटा कभी भी पूर्वजों की पूजा नहीं करेगा। लेकिन इसी बात से कि उन्होंने बपतिस्मा लिया, माँ बहुत खुश थी और वो जानती थी कि डार्लिंगटन भगवान से बहुत प्यार करते हैं। डार्लिंगटन एक पादरी बनने के लिए लालसा रखते थे और उन्होंने इसके बारे में लगातार प्रार्थना की। एडवेंटिस्ट चर्च लाइबेरिया में एक मदरसा नहीं है, इसलिए धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए घाना या नाइजीरिया जाना पड़ता था। ये जानते हुए कि उनके माता पिता के पास उनकी मदद करने के लिए पैसे नहीं है, उन्होंने
बहुत कठिन मेहनत की और पैसे बचाने की कोशिश की ताकि वो बाइबल का अध्ययन कर सके। 1990 के दशक में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और राष्ट्रीय संसद के लिए चुने गए। उन्होंने सोचा कि अगर वह विदेश में धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए पैसे नहीं जुटा सके तो कम से कम वो लाइबेरिया में ही एक मदरसा स्थापित करें ताकि जो युवा हैं वो वहीं पर ही बाइबल का अध्ययन कर सकें। अपने चुनाव के 6 साल बाद उन्होंने लाइबेरिया की राजधानी मोनोरिया में पश्चिम अफ्रीका की एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी बनाने का बिल प्रयोजित किया। संसद में 6 साल बाद रिश्वत स्वीकार करना और गुप्त समाज में शामिल होने के लिए उन्होंने मजबूत दबाव छोड़ा। उन्होंने पश्चिम अफ्रीका में एडवेंटिस्ट विद्यालय में धर्मशास्त्र कक्षाओं में दाखिला लिया। आज डार्लिंगटन एक पादरी हैं और दक्षिण पूर्व लाइबेरिया मिशन के अध्यक्ष भी हैं। बुकानन शहर में K6 स्कूल के निर्माण के लिए इस 13वें सबत का जो ऑफरिंग है वो इस्तेमाल किया जाएगा। डार्लिंगटन ने कहा कि वह बहुत शुक्रगुजार है कि प्रभु ने उन्होंने अपनी सेवा के लिए चुना और अपने काम के लिए अपने लोगों को तैयार करने के लिए उनको बुलाया। थैंक यू। मॉर्निंग एंड हैप्पी सैबथ वंस अगेन। मैं भाई ब्रायन और जॉय और जेफ का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सैबथ स्कूल प्रोग्राम में लीड आउट किया है हमारे लिए। धन्यवाद करते हैं इनका और आप सबका कि आप इस सैबथ स्कूल के प्रोग्राम में आप आए हैं और मैं मानता हूँ कि आप इस प्रोग्राम से ज़रूर आशीष पाएंगे। आइए हम इस सैबथ स्कूल प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए हम दुआ करेंगे। जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका कि आज आपने हमें ये सब्त की घड़ी दिखाई है। धन्यवाद करते हैं मीठी नींद का, रात भर हमें खौफ खतरे से बचा के रखा। और धन्यवाद करते हैं जिंदा परमेश्वर कि आपने हमें इस बड़ी महामारी से भी बचा के रखा है। आसमानी खुदा, मैं स्पेशली दुआ करता हूँ कि जितने भी इस समय तेरे सिरनुगु हैं तेरे भवन में, आप सबके साथ रहना, हर एक के परिवार के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, बूढ़ों के साथ रहना, आप अपना फजल रखना उन पे। ये सारी बरकतें मैं अपने यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। अभी हमारे बीच में हिंदी क्लास होगी जो कि मिस्टर यतीश लाल के द्वारा पेश की गई। थैंक यू। Happy Sabbath Church. पहले के लेसन में जाए दुआ करें। हमारे सच्चे जिंदा आसमानी बाप, अन्याय की शुक्रगुजार है खुदा उनकी
हमें ये मौका दिया खुदावन कि हम तेरे भवन में आ सकें, और जब तेरे खुदावन वचन का अध्ययन करते हैं तो विनती करते हैं खुदावन तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को मसा कर और हमारी सोच और विचार को पाक और पवित्र कर, ताकि हम तेरे वचन को गहराई से समझ सकें। हम यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम उसके भवन में आ सकते हैं और उसके वचनों को सीख सकते हैं। हमारे पास संडे स्कूल लेसन का पर्चा आ गया है, इंग्लिश का है, जिसे चाहिए यहाँ पर है और साइडों में भी रखा है, वो ले सकता है। हिंदी का भी पर्चा अभी आया नहीं है, इस हफ्ते में मंडे ट्यूसडे तक वो पहुँच जाएगा, तो आपको अगले हफ्ते मिल जाएगा। आइए हम आज के इस क्वार्टर का, इस साल का तीसरा क्वार्टर है जिसमें हम प्रवेश कर पाए हैं, और इस क्वार्टर की जो लेसन स्टडी है इसका शीर्षक है परमेश्वर के लिए दोस्तों को बनाना, दोस्तों को तैयार करना, और उसके कार्य के लिए अपनी खुशी के साथ अपने विचारों को, अपने प्यार को दूसरों के साथ शेयर करना, बांटना। ये इस क्वार्टर का जो है वो सब्जेक्ट है, जिसके तहत हम सीखेंगे। आज का जो पहला लेसन है वो है वाई विटनेस, गवाही क्यों। और ये इतना आसान सा टाइटल है जिसके बारे में हम सब बोल सकते हैं और सीख सकते हैं कि गवाही क्यों देनी चाहिए। या तो वाई विटनेस लिखा है, लेकिन पूरा सेंटेंस अगर करें तो हमें गवाही क्यों देनी चाहिए, ये सीधा और सिंपल जवाब है कि परमेश्वर ने, सबके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। मैं अपना जवाब कह सकता हूँ, परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा इसलिए मैं गवाही दूँ। परमेश्वर ने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, मैं गवाही देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मेरे काम काज के अंदर मेरी सहायता मदद की, मैं उसके लिए गवाही देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे बड़ी बीमारियों से बचाया, मैं उसकी गवाही देना। गवाही इसका उद्देश्य क्या है कि हमें गवाही क्यों देनी चाहिए। सवाल ये, क्यों? गवाही तो सब देना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए मैं सबको बताऊं कि उसने मेरे जीवन में क्या किया है, मेरे परिवार के लिए क्या किया, मेरे समाज के लिए क्या किया, मेरे देश के लिए क्या किया है, सब बताना चाहते हैं। सब अपनी खुशी को जो है परमेश्वर के लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्यों देनी चाहिए ना? क्यों देनी चाहिए? आइए इस लेसन में आप सीखेंगे, जिसके सीखेंगे पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और 3 और 4 पद में हम जो है पढ़ेंगे। जो निकाल लेता वो पढ़ देगा जोर से। पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसका 3 और 4 पद। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचाने। थैंक यू। परमेश्वर का वचन कहता है ये हमारे मुंजी खुदावन के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। गवाही हमें क्यों देनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है कि उसके लोग उसके नाम की गवाही दे सके कि उनके जीवन में कितने बड़े काम हुए। ये परमेश्वर अच्छा लगता है। आप किसी के प्रति कोई वफादारी के साथ काम करता है तो दूसरा आदमी आपकी क्या करेगा? बड़ाई करेगा, आपकी गवाही देगा कि उस इंसान ने ऐसे ऐसे मेरे साथ किया। तो परमेश्वर को यह परमेश्वर वचन कहता है कि हमारे मुंजी
खुदावन के नजदीक उम्दा और पसंदीदा बात है। वो चाहता है कि वो सब आदमी निजात पाए। परमेश्वर क्या चाहता है कि तमाम दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं वो क्या पाए? उद्धार पाए, निजात पाए, वो चाहता है। और साथ क्या करता है? निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। सच्चाई की पहचान क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। गवाही किसकी दी जाती है? जो हमने आंखों से देखा सुना है, इसी की तो गवाही देंगे। ये थोड़ा मैं किसी कहानी को पढ़ के आपको गवाही दे दूं उसने ये किया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने जो काम किए, बड़े बड़े काम किए, हमारे लिए किए, तो मैं उसका क्या हूं? गवाह हूं। जो उसके 12 चेले थे इस बात के गवाह थे कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को कैसे बदला, और उन 12 चेलों ने पूरी दुनिया के अंदर जो है गवाही दी, और लोगों ने उस गवाही को सुनकर मन फिराया और मन फिराकर उसकी तरफ आए। आज उसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी कलीसिया दुनिया के अंदर जो है मसीही तादाद जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। बेशक डिनोमिनेशन अलग अलग है, लेकिन तादाद अगर देखी जाए तो मसीही लोगों की तादाद दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 है। आगे चलते हैं संडे के लेसन में। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सैल्वेशन। कि उद्धार के अवसर प्रदान करना। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर पैदा होते हैं, आए हैं, जिनमें हम अपने जीवन के द्वारा कि हमें उद्धार मिला है या हमारे लिए उद्धार का रास्ता खुला है, तो मैं अपने तक सीमित ना रखूं, बल्कि उसको जो मैंने पाया है, जो मैंने सीखा है, जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा कार्य कराना चाहता है, उसे मैं लोगों के साथ साझा करूं। परमेश्वर हर जगह लोगों को हर बार ये मौका देता है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या करा जाए? मसा किया जाए, ताकि वो परमेश्वर की सच्ची गवाही दे सके कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हर जगह परमेश्वर हर जगह हर वक्त लोगों को मौका देता है, अवसर प्रदान करता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हम कैसे उसको लेते हैं, ये सब इंडिविजुअल बात है, आपकी अपनी है, आप किस तरीके से उसको लेते हैं। लूका के इंजील उसका 19 अध्याय उसका 10वां पद पढ़ेंगे। लूका के इंजील उसका 19वां अध्याय और उसका 10वां पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यस, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। और इसके साथ दूसरी आयत को भी हम लेंगे, याकूब की पत्री उसका 5 और 19 और 20 में। याकूब की पत्री 5 और उसका 19 और 20। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उस पर फेर ले, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। थैंक यू सिस्टर जी। अवसर हमें मिला है, देखिए हम बड़े धन्यवादित हैं परमेश्वर का कि उसने अभी भी हमें जिंदा रखा है। हमारे पास अब ये मौका है कि हम उसके लिए क्या करें? गवाही दें। उसने हमें अवसर दिया है। देखिए 3-4 महीने तक लॉकडाउन रहा, आपने परमेश्वर के भवन की शक्ल नहीं देखी, लेकिन यहाँ से बराबर आप लोगों के लिए परमेश्वर का वचन फेसबुक के माध्यम से आपके पास पहुंचता रहा। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे प्रेसिडेंट साहब का हाथ है, जो इस इंतजाम को किया। और आपके पास ये कभी महसूस नहीं होनी थी कि हम परमेश्वर के वचन को सुन नहीं सकते। फिर
मौका हमें मिला है कि हम परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। और ये सबसे बड़ी हमें गवाही देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र यानी इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें निजात देने के लिए आया। हमारा यीशु मसीह किस लिए आया? भले चंगों के लिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए आया जो उसके भवन में जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, उनके लिए आया? नहीं, उनके लिए आया जो भटक गए हैं, जो उसके विश्वास से दूर चले गए हैं, उनको पकड़ने के लिए आया, उनको वापस लाने के लिए आया। जिस तरीके से बीमार को डॉक्टर की जरूरत होती है, एक अच्छे भले इंसान को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, वैसे ही परमेश्वर हमारा खुदा, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया जो लोग सच्चाई से भटक गए हैं उनको वापस अपने गले में फेंकना। और आगे देखें कि उन याकूब की पत्री उसका 5 और 19 में लिखा है, मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गुमराह हो जाए, अपनी जो सच्चाई के रास्ते से अगर भटक जाए, उसके लिए गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए। एक कितनी बड़ी बात यहाँ पर एक याकूब की पत्री हमें ये बतलाता है कि अगर कोई इंसान भटक गया है परमेश्वर से, वो दूर चला गया, तो उसके लिए लिखा है कि जो उसे फेर लाएगा उसके लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। और वो आशीष ये बताती है, यहाँ लिखता है कि तुम वो ये जान ले जो खोई हुई भीड़ को परमेश्वर के करीब लाया है। जो एक इंसान को भटके हुए को परमेश्वर के कदमों में लाता है, वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा। ये फैक्ट है। अगर आपने परमेश्वर के वचन को उसके साथ साझा किया है तो आप उसकी जान बचा रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं आप? और बहुत से गुनाहों पर अपने पर्दा डाल रहे हैं। जो आपने गुनाह किए होंगे वो भी आपके क्या हो जाएंगे? माफ हो जाएंगे। आपके तो होंगे होंगे, साथ में जिसे आप लेकर आए उसके भी गुनाह माफ हो जाएंगे। अजीज, हमारे पास ये सुअवसर है, इसे खोने ना दें। अगर ये चला गया तो दोबारा ये वक्त हमारे पास नहीं आएगा। आगे चलते हैं मंडे के लेसन में, मेकिंग जीसस ग्लैड। हम यीशु मसीह को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हम यीशु मसीह को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? इसके लिए देखें लूका की इंजील 15वां अध्याय और उसके 6, 7, 9, 10। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका की इंजील जो दिया है 15वां अध्याय, उसमें 3 पैराबल्स दिए हुए। एक है खोई हुई भेड़ का, दूसरा है खोए हुए सिक्के का, और तीसरा है उड़ाऊ पुत्र। ये 3 जो पैराबल इसमें पाए जाते हैं, ये गवाही के तौर पर है कि हम किस तरीके से यीशु मसीह को खुश कर सकते हैं। और बाइबल हमें ये भी बार बार याद दिलाती है कि हमें ये प्रयत्न करने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि प्रभु को क्या पसंद है, ये जानने की कोशिश करें। आज सवाल भी ये आ गया कि हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर मनन करते हैं। 15 और उसका 6, 7 लूका की इंजील उसका 15वां और 6 आए। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी कोई भी भेड़ मिल गई है। थैंक यू। एक इंसान जिसके पास 100 भेड़ें हैं और वो 100 भेड़ों को खूब अपने आराम से चराता है, उनकी देखभाल करता है, सब कुछ बड़ा खुश रहता है। एक दिन उसकी एक भेड़ जो थी क्या हो गई? गुम हो गई। वो इंसान जो है वो परेशान हो गया और उसने वो बार बार जो है अपनी भेड़ों को गिनता, बार बार उसकी जो है वो 99 निकल गई, और ज्यादा वो परेशान हो गया। उसने 99 भेड़ों को वहीं छोड़ा और वो अपने जो है वो ढूंढने के लिए निकल गया।
आप इससे क्या सीखते हैं? जिस इंसान के पास 100 भेड़ें हों, क्या वो एक की परवाह कर सकता है? क्या सोचते हैं? जिसके पास 100 भेड़ें हों और एक अगर गुम हो जाती है तो क्या उसकी वो केयर करेगा? लेकिन हम इस कहानी से सीखते हैं वो इंसान इतना परेशान हो गया कि वो 99 को छोड़ गया, क्योंकि उसको ये भरोसा था कि ये भेड़ें तो मेरी जाएंगी ही नहीं, लेकिन जो मेरी एक भेड़ भटक गई है उसे मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा। ये यीशु मसीह का कैरेक्टर दिखलाता है। ये जो गुड शेपर्ड है ये यीशु मसीह का वो कैरेक्टर दिखलाता है जो यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है, और इसी कैरेक्टर को जो है वो चाहता है कि हम भी अपने जीवन में उतारें। मेरे पास अगर बहुत सी सारी चीजें हैं तो मैं जो है एक चीज के लिए जो है उसमें से अगर एक हो जाती है मैं लापरवाह ना हूं। इसका मतलब ये जितना हमें दिया गया है उसके प्रति वफादार, ईमानदार और उसके प्रति क्या होना चाहिए? डेडिकेट होना चाहिए। चाहे उसमें से अगर एक इधर उधर हो जाए तो हमें क्या करना है? इस गुड शेपर्ड की तरह परेशान होना। जब तक वो मिल ना जाए हमें क्या करना? उसे ढूंढना है। आज हमारे चर्च में बहुत सारी भेड़ें हैं। ये भेड़े मतलब जो चर्च में हमारे मेंबर हैं इनको भेड़े कहा गया। आज हमारी भेड़ें बहुत सारी भटक गई। हमारा कर्तव्य है, पास्टर का ही नहीं है कि पास्टर ही सब भेड़ों के पीछे भागता फिरे। हम विश्वासी हैं, हमने विश्वास किया है, अपने चर्च को बना कर रखा है, तो हमें ये जरूर अपना ये कार्य करना है कि अगर कोई इंसान अगर दूर चला गया है या क्यों नहीं चर्च आ रहा है तो ये मेरी और आपकी ड्यूटी बनती है कि हम उसके पास जाए, उसके हाल चाल पूछे, उससे नाराजगी का हाल चाल पूछे, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या बात हो गई है, कोई परेशानी है या किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं खड़ी होगी है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके बारे में जाएं, खोजबीन करें, और अगर सत्यता हमारे सामने आती है कि परेशानी जो है इस परिवार के ये साथ साथ है तो उस परेशानी को हम चर्च में लाएं। चर्च मिलकर उसे क्या करेगा? सॉल्व करेगा, और हम उस भाई को जो भटक गया है उसे हम ला सकते हैं। अगर मुझे सलाम करने में 10 रुपए मिलते हैं तो मैं सलाम क्यों ना करूं? क्या सोचते हैं भाई आप? करना है। अगर हमें किसी की भलाई करने में अगर खुशी मिलती है तो हम क्यों ना करें? करनी चाहिए। परमेश्वर देने वाले को क्या करता है? क्या करता है? आशीषित करता है। हमें परमेश्वर ने कभी ये नहीं सिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने कभी हमें ऐसे नहीं सिखाया, बल्कि उसने हमें क्या बताया? देना बताया। आप देना 7 और 9 आयत को भी पढ़ेंगे। 9 आयत को पढ़िए जरा, उसमें दूसरा पैराबल आता है। और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। थैंक यू। यहाँ पर उस 10वें सिक्के का जिक्र है जो खो गया था, और वो औरत भी परेशान होगी कि उसकी जो जीविका थी उसमें से एक सिक्का जो था वो खत्म हो गया, कहाँ चला गया, परेशान हो गई। लेकिन उसने पूरे घर को जो है झाड़ू से जो है पूरा साफ कर करके उसे ढूंढ ही लिया, और जब मिल गया तो उस खुशी को उसने अपने पड़ोसियों में बांटा। आप क्या समझते हैं कि जब कोई एक भटका हुआ इंसान परमेश्वर के पास आता है तो खुशी सिर्फ पास्टर को होगी या चर्च को ही होगी? नहीं, स्वर्ग में सबसे ज्यादा खुशी मनाई जाती है, और परमेश्वर को यह भाता भी है कि देखो एक इंसान जो दूर चला गया था ये चर्च वापस उसे लेकर आया। फरिश्ते तो बनाते बहुत खुशी है, परमेश्वर को बहुत खुशी होती है कि एक जान वापस आ गई। 22 और 24 पढ़ेंगे। 22 इसके 22 से 24 तक। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा कि फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। यहाँ पर उड़ाव पुत्र की कहानी है।
उस एक बेटा जो चला जाता है लड़ झगड़ कर अपनी दौलत सब कुछ लेके अपने घर से दूर चला जाता है, पूरी तरीके से अपनी धन दौलत को जो है दूसरों में उड़ा देता है, अय्याशी में उड़ा देता है, और वो यहाँ तक कि वो कंगाल हो जाता है। लोग जो दोस्त उसके जो थे वो सब उसे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बाइबल बताती है कि जब वो अपने होश में आता है, बहुत सारी बातें उसके अंदर पैदा होती हैं, बहुत सारे सवाल उसके अंदर हो जाते हैं, पैदा होते हैं। लेकिन हम उन सवालों को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब वो लौटता है तो बाप की प्रतिक्रिया क्या होती है। यहाँ पर लिखा है कि बाप ने अपने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। वो बाप जो पूरे जब से उसका बेटा छोड़कर उसको गया था घर को, वो बाप हमेशा उस बेटे का इंतजार करता रहता था। ये यीशु मसीह को परमेश्वर को दर्शाता है कि अगर कोई हम में से अगर भटक जाए तो परमेश्वर आज भी जो है वो अपनी आंखों में आंसू लेकर उसका इंतजार करता है। जिस तरीके से ये बाप रोज शाम को अपने बेटे का इंतजार किया करता था, और जब आ जाता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उसने ये नहीं देखा कि उसने मेरे साथ क्या किया, उसने ये नहीं देखा कि उसने कितना मेरे परिवार की बदनामी करी है, उसने कुछ नहीं देखा। उसने कहा कि इस अच्छे से अच्छा लिबास इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, पैरों में जूतियां पहनाओ, सब कुछ उसके लिए नया करने के लिए तैयार हो गया बाप। जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा ऐसी चीज। फर्क ये है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के करीब लाना है, हमें उसकी गवाही देनी है, हमें जबान से अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धार करता है। जब हम इस चीज को मान लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धार करता है, और यही चीज हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे जो वचन को नहीं जानता, उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना कि वो इस दुनिया में क्यों आया, उसने क्रूस के ऊपर क्यों जान दी, उसने हमसे क्यों प्यार किया। जब हम इन चीजों को शेयर करते हैं दूसरों के साथ तो लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता है, लोगों को उसका ऊपर असर पड़ता है। लोग उससे क्या करते हैं, परमेश्वर की तरफ खींचते हैं। आगे के लेसन में आगे चलेंगे, तीसरे के ग्रोइंग बाय गिविंग, देने में बढ़ना। जो मैंने बताया कि परमेश्वर ने हमें देना सिखाया है, ना कि लेना। अगर हम अपने जीवन के द्वारा देते जाएंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करता चला जाएगा। लूका की इंजील उसका 6 बाब उसका 38वां पद देखें। यहाँ पर लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जब हम देना सीखते हैं तो लोग हमें उल्टा भर भर के देते हैं, भर भर के देते हैं। ये बाइबल का एक आशीष है। आप दीजिए तो आपको लौट कर जो है वो डबल मिलेगा। ये परमेश्वर की आशीष है हमारे लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें देना जरूरी है। हम देने के माध्यम से अपने आप को ये दिखाते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रति कितना दयालु है और हमें कितना आशीषित करता है। आगे देखते हैं, फेथफुलनेस टू क्राइस्ट कमांडमेंट्स। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के प्रति वफादार कितने हैं। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। ये लेसन बहुत इजी है। अगर हम इनके ऊपर ध्यान दें तो इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसकी व्यवस्था का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर के हुक्मों का पालन करते हैं।
और अगर हम उसके नियमों को नहीं मानते हैं तो हम परमेश्वर से इनकार करते हैं। जिस तरीके से आदम और हव्वा ने बाग अदन में रहते हुए परमेश्वर के हुक्म को क्या करा, तोड़ा और उसकी सजा उन्हें मिली, लेकिन फिर भी उनको वो पूरी तरीके से हमेशा की जिंदगी पाए, उसके लिए भी परमेश्वर ने योजना बना और उस योजना में हम सब शामिल हैं। आज अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर आकर जान नहीं देता तो हमारे लिए हमेशा का रास्ता, हमेशा की जिंदगी का रास्ता नहीं खुलता। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें बनाया, यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे अंदर डाली और उसने हमारी खातिर, जब हम उससे दूर हो गए, उसने हमारे खातिर, हमारे पापों की खातिर अपनी जान दी ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा सकें। क्योंकि जब हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं तभी हम उसके साथ वफादार हो सकते हैं। तो इंग्लिश में भी अगर देखें तो कहा गया है इंग्लिश में, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। बलिदान से बढ़कर क्या है? उसकी आज्ञाओं का पालन करना। अगर उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो ये हमारा सैक्रिफाइस से भी बढ़कर माना जाता है। आगे चलते हैं। एक मोटिवेटेड बाय लव, एक मसीही जीवन जो दूसरों के ऊपर कैसे प्रेरित करता है, मोटिवेट। हमारा जो परमेश्वर का जो प्रेम है वो किस तरीके से दूसरों के ऊपर असर डालता है, मोटिवेट करता है। जब हम उसके साथ अपने विश्वास को, अपने प्रेम को जो है शेयर करते हैं। यहाँ पर हम देखें 2 कुरिन्थियंस उसका 5 और 14 और 15 आयत में, यहाँ पर 2 कुरिन्थियंस उसका 5 और उसके 14 पद में यहाँ पर लिखता है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते हुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी। यहाँ हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है। अगर आज प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत अगर हमारे अंदर नहीं होती तो अजीजों आज हम यहाँ नहीं होते। ये फैक्ट है, ये परमेश्वर की ही मोहब्बत है कि आज हम उसके भवन में बैठे हैं, एक दूसरे के केयर करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं तो बाइबल बताती है कि ठनठनाता हुआ पीतल है। कुरिन्थियंस 13 अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है, अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल। परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम के जो प्रभु यीशु मसीह को जो अपनाना है, यीशु में परमेश्वर के जो करीब आना है, वो सबसे बड़ा जो हमारा जिंदगी का जो आधार है वो है प्रेम। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं तो हमारे अंदर परमेश्वर की मोहब्बत भी नहीं। हम ये कितना ही कहते रहे मैं तो प्रेम करता हूँ, मैं तो प्रेम करता हूँ, लेकिन जिस इंसान के अंदर परमेश्वर का प्रेम ही नहीं तो वो दूसरे से प्रेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम जो है वो परमेश्वर से निकला है। प्रेम परमेश्वर से निकला है, परमेश्वर प्रेम से नहीं निकला। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि बड़े बड़े होर्डिंग पर अक्सर लिखा है कि मोहब्बत ही खुदा है। ये गलत है। मोहब्बत जो है वो खुदा से निकली है, खुदा मोहब्बत से नहीं निकला। आज हम जो बैठे हैं ये खुदा की मोहब्बत है जो आज हम यहाँ बैठे एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, उसकी कुर्बानी के बारे में सीख सकते हैं, और हम लोगों के लिए क्या काम कर सकते हैं, ये उसकी मोहब्बत हमें सिखाती है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दी है क्रूस के ऊपर।
आज तक किसी मैं सोचता हूँ किसी ग्रंथ में या किसी होली बुक में नहीं पाया जाता कि इनके देवता ने या इनके भगवान ने जो है अपने लोगों के लिए कुर्बानी दी। मैंने तो पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा हो वो अलग बात हो सकता है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। मैं भी जो है कई किताबें पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ा। लेकिन बाइबल को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि जब हम गुनहगार ही थे तो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया और अपनी जान देकर हमें छुड़ा लिया, हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया। बाइबल कहती है कि उद्धार अगर है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और किसी के द्वारा नहीं। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं पाया जाएगा तो हम जो है परमेश्वर के लोग नहीं कहला सकते। 5:14 और 15 2 Corinthians 5 का जो पढ़ रहे थे, निकालियो पढ़ देगा 15 से आगे 18 से लेकर 20 तक। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर दिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। जो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। थैंक यू। यहाँ पर आखिरी में मैं यही आयतें जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। ये हमेशा याद रखिए, दुनिया के अंदर जो भी चीज़ पैदा हुई है वो बिना खुदा के, यानी प्रभु यीशु मसीह के बगैर कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हुई है। सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अगर हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं तो वो जरिया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप कर लें। और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की है। जो हमारे अंदर मेल मिलाप की जो मोहब्बत पाई जाती है वो परमेश्वर की तरफ से हमें मिलता है, और ये एक तरह से ये कहना चाहिए कि ये विरासत में मिला है। जैसे हमारे माँ बाप हमारे लिए वसीयत छोड़ के जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पीछे छोड़ के गए उन सब का मालिक मैं हूँ। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भी क्या है, एक मिल्कियत छोड़ के गए हैं जिसके हम मालिक हैं, और ये कहा है कि हम क्या करें, उसको खुदा के साथ मेल मिलाप कर लें। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया से मेल मिलाप कर लिया है। परमेश्वर ने कैसे मेल मिलाप किया? प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। आज अगर यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते तो परमेश्वर के साथ किसी का मिलाप होना मुश्किल काम था। ये यीशु मसीह था जिसके द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया। आगे यही इल्तिजा की जाती है कि आइए हमारे पास भी ये मौका है कि हम भी क्या करें, परमेश्वर के साथ क्या कर लें, मेल मिलाप करें। और उसी मेल मिलाप के द्वारा हम आपस में क्या कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे केयर कर सकते हैं, एक दूसरे के पास जा सकते हैं, आपसे दुख दर्द को बांट सकते हैं। ये यीशु मसीह ने हमें दी है ऐसी आत्मा कि हम एक दूसरे की क्या करें, केयर कर सकते। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए दुआ करें। हमारे सच्चे जिंदा आसमानी बाप, निहायती शुक्रगुजार है खुदा तेरे इस पाक वचन के लिए खुदा, जो तूने मौका दिया कि हम इसे पढ़ें और समझें, और खुदा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए कि तूने हम सब की अगुवाई और रहनुमाई की, हमारी सोच और विचार को पाक और पवित्र किया, और हमें ये वचन सुनने वाले बनाया कि हम तेरे वचन को सुन सकें, और खुदावन जो हिदायतें तेरे वचन के द्वारा हमें मिलती हैं उसे हम पूरा करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, जो मोहब्बत खुदा तूने की है वही मोहब्बत हम आपस में करने वाले बन सके, ताकि लोग जाने कि ये मसीही लोग हैं।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं।